हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड एक और नाम सामने आ चुका है जिन्होंने अपना नाम अप्लाई किया है फॉर द इंडियन नेशनल टीम कोच। और ये बार कोई फॉरेनर वगैरह नहीं है, लेकिन ये बार तो अपना बंदा है, दैट इज खालिद जमील। जी हाँ दोस्तों, खालिद जमील जो कि एज ऑफ नाउ जमशेदपुर एफसी के कोच है, उन्होंने अपना नाम फॉरवर्ड दे दिया है, एप्लीकेशन दे दी है फॉर बिकमिंग द इंडियन नेशनल टीम कोच। और तो और अब ऑब्वियसली बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या ये सही होगा कोच, या क्या यही बंदा है जो कि हम लोग को आगे तक लेके जाएगा, एंड क्या सिंगल रोल करेगा या डबल रोल करेगा, बिकॉज जमशेदपुर एफसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या फिर से हमें मानुएलो मार्केस के बाद एक और ऐसा कोच देखने मिलेगा जो कि क्लब और कंट्री दोनों को मैनेज करेगा, या सिर्फ और सिर्फ कंट्री को मैनेज करेगा, वो हमें देखने लायक होगा। एंड ये वीडियो में जानेंगे कि भाई खालिद जमील एज अ कोचिंग करियर उनका क्या रहा है, क्या एडवांटेजेस है जिसके वजह से यहाँ पर खालिद जमील को ये जॉब मिल सकती है, और कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस है जिसके वजह से खालिद जमील को ये जॉब नहीं भी मिल सकती है। ये वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एंड एट द एंड ऑब्वियसली भाई मुझे क्या लगता है, व्हाट आई थिंक, कि मेरे हिसाब से क्या क्या मैं खालिद जमील को चाहता हूँ एज अ कोच या नहीं, ये वाली वीडियो में बात करेंगे। तो भाई वेलकम एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज लाइक का बटन दबाना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। वी आर गेटिंग नाउ टुवर्ड्स 12K। और यस लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो भाई बात करते हैं खालिद जमील। अब ऑब्वियसली रीसेंट सक्सेस के बारे में बात करेंगे तो वी ऑल नो कि रीसेंट सक्सेस में उन्होंने क्या क्या किया है, उसके ऊपर आएंगे। बट पहले चलते हैं भाई, पहले जब वो 32 इयर्स की थे, जी दोस्तों 32 इयर्स के टाइम पे ही उन्होंने अपना जो कोचिंग करियर है आप बोल सकते कि स्टार्ट कर दिया था, या तो एक कदम रखा था। कोचिंग करियर अगर आप देखोगे मुंबई एफसी से स्टार्ट होता है, जहां पर उन्होंने 8 साल बिताए एट एज ऑफ 32, तो ऑलमोस्ट 40 तक हो गए थे, तब तक वो मुंबई एफसी में ही थे। देन उन्होंने एक और बड़ा कदम लिया जहां पर आई लीग जो थी, ठीक है, आई लीग में एजवल एफसी के साथ वो जुड़े। एंड 16-17 सीजन में उन्हें एजवल एफसी को पहला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब बनाया जो कि एक आई लीग जीत सके। जी दोस्तों, ही लेड एजवल एफसी टू द आई लीग सीजन ऑफ 2016 एंड 17। एंड वहां पर आप बोल सकते कि उनका जो नाम है, वो टाइटल जीतने के बाद जो नाम था, बहुत लोग उनके बारे में बात भी कर रहे थे। तो ये सब हो चुका था। उसके बाद तो ये तो हो चुकी थी भाई आई लीग लेवल तक उनका सक्सेस, या तो आई लीग लेवल की उनकी स्टोरी। अब बारी थी खालिद जमील को एंट्री करना का था इन द आईएसएल, दैट इज द इंडियन सुपर लीग, और ब्रेक थ्रू होता भी है। ईस्ट बंगाल साइन करती है, ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल साइन हिम फॉर द रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील 1.25 करोड़, द मोस्ट फॉर एनी इंडियन कोच। तो ईस्ट बंगाल ज्वाइन करते हैं वो। उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी जगह और भी उन्होंने काम किया था, जैसे कि मोहन बागान हो गया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हो गया, बेंगलुरु यूनाइटेड हो गया, एंड चितवन एफसी हो गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते कि छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन या थोड़ा थोड़ा उन्होंने काम किया था। बट अब बारी थी कि भाई अपने हाथों में सिलसिला लेना, या तो अपने हाथों में काम लेना, और वो होता है 2020-21 जो कोरोना वाला सीजन था, वहां पर वो इंटरिम कोच, हेड कोच बनते हैं विद फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को उन्होंने 10 मैच अनबीटन स्ट्रीक उन्होंने बनाया विद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। एंड साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को उन्होंने बोल सकते कि भाई लाइक ही लेड देम टू द प्लेऑफ्स। और उसके वजह से क्या होता है कि इन द फॉलोइंग सीजन, मतलब नेक्स्ट सीजन में, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन कोच टू लीड, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन फुल टाइम कोच टू लीड आईएसएल क्लब। जी हाँ, बोल सकते कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में वहां पर उन्होंने झलक दिखाई कि हाँ इंडियन कोचेस भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। एंड देन केम द जमशेदपुर वाला पार्ट, जहां पर हम सबको पता है कि पिछले 1-2 सीजन से जो तबाही मचा रहे हैं जमशेदपुर एफसी। अब तक जमशेदपुर एफसी श्योरली आईएसएल में तो अच्छा कर ही रही है, उस पर ऊपर आएंगे। बट सुपर कप का जो 2 टूर्नामेंट है उन्होंने 2 बार खेल चुका है। एक बार जमशेदपुर सेमीफाइनल गए, एंड एक बार रिसेंटली अभी गोवा गए, तो वो जब हारे थे तो दे हैड गॉन टू द फाइनल्स, ठीक है, अंडर खालिद जमील। एंड आईएसएल के बारे में बात करेंगे तो भाई ये बात तो सच में लग रहा था कि खालिद जमील विद दिस लो बजट टीम, लिमिटेड रिसोर्स, मोहन बगान जो कि पैसे वाली टीम है, बड़ी टीम है, उनको हरा सकते हैं, या तो उनके नाक में दम कर सकते हैं। पहले एक टाइम पे लगा कि भाई टाइटल जीत सकते हैं, टाइटल कंटेंटर्स थे, टाइटल रेस में थे, बट इवेंचुअली प्लेऑफ में आते हैं। और ऐसा नहीं कि भाई छोटी छोटी टीम्स को हरा के, बड़ी बड़ी टीम्स को भी उन्होंने हराया था, एंड दे लेड टू द प्लेऑफ्स। और एक जो चीज है खालिद जमील के साथ आपको देखिए कि भाई भले जब खालिद जमील की टीम को आप देखोगे तो श्योरली इफ यू आर अ फैन ऑफ ब्यूटीफुल फुटबॉल, अट्रैक्टिव फुटबॉल, तो शायद से आप उसको पसंद नहीं करोगे। लेकिन अगर आप देखोगे द हार्ड वर्क
एवरी प्लेयर गिव्स हिज 110% जब भी वो पिच पे रहते हैं। एंड बोल सकते कि भाई थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप है ना, प्रॉपर आजकल का जो अट्रैक्टिंग फुटबॉल है तो ब्यूटीफुल फुटबॉल है, तो वो उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, बट ही बिलीव्स ऑन हार्ड वर्क, द टीम वर्क एंड एक साथ जुट होके खेलना, उस पर वो ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ये तो श्योरली आप बोल सकते कि भाई अभी तक की पूरी जो कहानी है खालिद जमील की। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस ये है कि भाई आप बोल सकते कि एक है कि चुक्का चुक्का पता है खालिद जमील को, लाइक आई लीग में भी काम कर चुके हैं, आईएसएल में भी काम कर चुके हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि भाई जब अगर इंडियन टीम के कोच होते हैं तो जो लैंग्वेज बैरियर है वो नहीं होगा, एक अपनापन होगा एंड एक थोड़ा पेट्रियोटिज्म फील भी आएगा। अब ये नॉन फुटबॉलिंग बात है, बट एक पेट्रोजिज्म फील भी आएगा, पेट्रियोटिक फील भी आएगा कि भाई अपना देश है, अपने कंट्री के लिए कुछ तो करते, तो एक एक्स्ट्रा एडेड मोटिवेशन होगा जरूर खालिद जमील के अंदर, जो कि आप बोल सकते कि थोड़ा कम दिखे फॉरेन फुटबॉल कोचेस में भी। तो वो एक चीज है, जो प्लेयर एंड जो खालिद जमील है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा देसी अंदाज में होगा, कि भाई जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही बोलना है, अपने लैंग्वेज में बोलो, अपने पुत्र है, अपने बंदे लोग हैं, अपना काम चल जाएगा। एक डिसएडवांटेजेस अभी अगर आप देखोगे, इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो भाई श्योरली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इतना आप देख सकते सीवी वगैरह इनका नहीं है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो वो भी एक चीज है। एंड अभी एज इंडियन बॉल फैन वी नीड समवन हु हैज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो वो एक चीज है। थोड़े जो अचीवमेंट्स है इनके बारे में बात करें तो भाई 2 बार एएफएफ कोच ऑफ द ईयर भी बन चुके हैं। साथ ही साथ अगर हमको देखोगे आई लीग टाइटल एसवाल एफसी के साथ उन्होंने जीता। आप बोल सकते कि भाई कलकत्ता फुटबॉल लीग टाइटल ईस्ट बंगाल के साथ भी जीता था, वो आईएसएल में एंट्री नहीं थी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। उसके बाद आप बोल सकते भाई स्टैफर्ड चैलेंज कप 2023 बेंगलुरु यूनाइटेड के साथ भी उन्होंने जीता था। तो ये थोड़े बहुत इन खालिद जमील के अचीवमेंट्स है। अब बारी आती है कि भाई मेरा क्या कहना है, यू नो व्हाट डू आई फील ऑन खालिद जमील बीइंग द नेशनल टीम कोच। नाउ सी, नो हार्ड फीलिंग्स श्योरली भाई, एज ऑफ नाउ अगर मैं सच बताऊं एज ए इंडियन फुटबॉल फैन, भाई मेरे को तो एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि मेरी टीम को जीता सके। ठीक है, क्या खालिद जमील वो बंदा है क्या नहीं है, आई रियली डोंट नो, बट अब देखो इतने टाइम से वी आर गोइंग विद फॉरेन कोचेस, ठीक है, वो चल नहीं रहा है, ठीक है, वो नहीं चल रहा है, तो मे बी ठीक है, मे बी आप बोल सकते कि चलो ठीक है इंडियन कोचेस के साथ जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो वो एक केस है। दूसरा केस ये भी है कि भाई अगर क्लब डुअल रोल है, अगर डुअल रोल है तो मैं तो ना बोलूंगा, ठीक है। अगर डुअल रोल है, जमशेदपुर को भी मैनेज कर रहा है, यहाँ पर भी मैनेज कर रहा है, तो मैं बिंदास ना बोलूंगा। हाँ, अगर इंडिविजुअल रोल है, किसी कंट्री को मैनेज करेगा वो, तो कंट्री को मैनेज करेंगे तो भाई आई वुड से सर्टेनली से यस, चलो ठीक है इंडियन कोच है, बट अगर दोनों रोल को मतलब दोनों रोल करता है एंड अ बिग बिग नो, उससे अच्छा फॉरेन कोच को लो, लोन वगैरह ले लो एंड पैसे पे करो, बट आई डोंट वांट अ कोच जो कि डुअल रोल करे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई एम लाइक आई काइंड ऑफ 50-50, ठीक है। अगर वो इंडिविजुअल रोल करते हैं तो आई एम काइंड ऑफ 50-50, बट एक डिसएडवांटेज रहेगा ही कि भाई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो वी कांट एक्सपेक्ट सडनली रिजल्ट, ठीक है। तो हमें एक ऐसा कोच चाहिए जो कि एशियन एक्सपीरियंस हो, उसने उखाड़ सके, जो कम टाइम में हमें एशिया कप क्वालिफाई करा सके इफ ही वांट्स एंड इफ ही कैन, तो वो एक चीज है। सो आई एम काइंड ऑफ 50-50 यार, तो होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, आई एम बी लाइक दैट। आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या खालिद जमील हो सकते हैं, क्या आप चाहते हो, एंड व्हाट डू यू फील भाई, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।